बैच की क्या टाइमिंग रखी जाएगी? अगर आप, मेरे ख्याल से तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि जो उस टाइम पे मगरिब होगी 7 बजे ही होगी, तो मेरे ख्याल से तो आप लोगों की टाइमिंग यही रहेगी। नहीं, संडे को ऑफ नहीं है। आपका जस्ट सैटरडे को ऑफ है। और शुजैब, आपकी क्या क्यूरी है, बताना मुझे मैसेज पे। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है फैज़ान भाई? जी जी, बोलें। वालेकुम अच्छा फैज़ान सलाम। भाई, मुझे एक डिफरेंस पूछना था। जो हम लोग बेसिकली स्टाइल वगैरह में विड्थ के, लाइक विड्थ की एग्जांपल लेने, विड्थ में हम एक एक टाइम पे हम परसेंटेज यूज़ कर रहे होते हैं और एक टाइम पे पीएक्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होगा? थोड़ा गाइड करें। अच्छा, आप लोग भी सुन ले यार, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि अगर हम विड्थ में परसेंटेज यूज करते हैं और ऑन एन अदर हैंड हम पिक्सल यूज कर रहे हैं, इनमें फर्क क्या है? अगर आप चाहते हो ना कि आपकी वेबसाइट किसी हद तक रिस्पॉन्सिव रहे, हर स्क्रीन पे एडजस्ट हो जाए, तो आप परसेंटेज में रखोगे। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं, किसी एक खास स्क्रीन के लिए वो एडजस्ट हो, तो आप उसको पिक्सल्स रखोगे बस। ठीक है। अ, तो प्रोफेशनली हम लोग फिर परसेंटेज यूज़ कर रहे होते हैं। देखें, अभी मैं थोड़ा सा कोर्स मजीद आगे चलेगा ना, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। असल में जो रिस्पॉन्सिव जो आज के दौर में होता है वो बूट स्ट्रैप से होता है। उसमें हमें पिक्सल्स और ये परसेंटेज वगैरह देने की बहुत कम, लाइक कह लो कि 90% जो एफर्ट है वो लेस हो जाती है। ठीक है, तो वो बस थोड़ा सा वेट करें, इन चीज़ों से हम बाहर निकल आएंगे। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताए थे। ठीक है, सी एस एस के। अब आपने कल का अगर लेक्चर नहीं देखा, मेरे ख्याल से आपको सी एस एस की नहीं समझ आएगी आज, लेकिन ट्राई करना कि थोड़ी सी समझ आ जाए। ठीक है। कल वाला कितने, चलो थोड़ा सा एक टेस्ट करते हैं। कितनी टाइप्स है सी एस एस की? 3 है। सबसे प्रोफेशनल कौन सी है? अच्छा, अगर एक क्वेश्चन है, अगर एक पैराग्राफ को मैंने एक ही टाइम पे इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों, मैं मिसाल देता हूँ, पैराग्राफ को मैंने इनलाइन से कलर दे दिया कुछ, एक्सटर्नल से कुछ, इंटरनल से कुछ, कौन सा कलर पकड़ेगा? इनलाइन का। क्या रीजन है इसकी? क्योंकि वो प्रायोरिटी पे सबसे नियरेस्ट है। फिर एक्सटर्नल आता है, इंटरनल आता है, फिर एक्सटर्नल आता है। अच्छा, अगर मैं टैग्स को कोमास के जरिए स्टाइलिंग दे रहा हूँ, तो फिर इसका क्या मतलब है? वो जो कोमास डाल डाल के, क्या मतलब था उसका? इन सब को, लाइक फॉर ऑल। और स्पेस का क्या मतलब था? पाथ को सिलेक्ट करके एंड वाले को जाके पकड़ लेगा। अब मैंने यहाँ पे कल आप लोगों से बात की थी कि भाईजान, आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट टैग रहता था, जिस टैग का बेसिकली क्या नाम है? डिव। अब आप कोई भी नेट से टेम्पलेट उठा लो, कोई भी उठा लो, तकरीबन सारे टेम्पलेट्स के अंदर डिव यूज ही होता है, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ। ये कल मैंने रात को क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो लाइव की है, अब ये बूटस्ट्रैप में मैंने बनाई है। ठीक है। तो बड़ा दिमाग खाया यार उसने मेरा, 3 बजे तक जगा के रखा। अच्छा, तो बहरहाल ये अब देखो, ये थोड़ा सा इसका मोबाइल का इशू रहता है, क्योंकि बाकी स्क्रीन्स पे ये बिल्कुल ठीक चल रही है। ठीक है। जो ये है ना, ये आवर टीम, ये छोटी स्क्रीन पे ना, इस स्क्रीन पे ये फुल विड्थ पे नहीं आ रहा। अब जब आप वेबसाइट बनाना शुरू करोगे, बूटस्ट्रैप सीखोगे, आपको भी ये इश्यूज को डील करना है, क्योंकि आपको पता है आजकल के दौर में ज्यादातर लोग मोबाइल यूज करते हैं। तो अब ये देखो, ये यहाँ से मोबाइल व्यू पे खराब है। नहीं है ना अभी, उसको मैंने करना है, क्योंकि अब संडे आ गए बीच में, तो अब मैं इसको, मैं मंडे को रिस्पॉन्सिव करना है मैंने। और दूसरी चीज है कि अब यहाँ पे जो है, इसका मेन्यू देखो इस तरह से, ये जेक्यूरी है। ठीक है। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि आप भी इस लेवल की वेबसाइट्स बना सको। बोर्ड से नहीं करता क्या चीज? जी मेन्यू बार लग जाएगा, लेकिन ये जो ड्रॉवर वाला सीन है ना साइड से, ये जेक्यूरी का काम, वो आप उसके बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि बूटस्ट्रैप भी 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और जेक्यूरी। पोर्टफोलियो आप लोगों ने बनाना शुरू करना है जब आप बूटस्ट्रैप पढ़ लोगे, उससे पहले बेकार है। कुछ पढ़ा ही नहीं इतना खास कि जो आप मार्केट में दिखा सको। तो बस वो बूटस्ट्रैप पढ़ लो,
उसके बाद इंशाल्लाह मैं उस पर वर्किंग शुरू करवा दूंगा आप लोगों से, ठीक है। और ये स्क्रॉल बार का टैग, दानियाल कौन सा स्क्रॉल बार का? ये जो साइड पे है, ये इस पे नहीं है, नहीं इसका टैग नहीं है, ये CSS से हुआ हुआ है। चलें जी शुरू करते हैं। अच्छा, तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ना डिव को थोड़ा समझेंगे। ये डिव भी बड़ी थोड़ी सी टेढ़ी चीज है, इसके अंदर कुछ एक दो मसले हैं। तो मैं बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा ताकि प्रॉपर आप लोगों को ना समझ आए। तो अच्छा जी चलें। चलो एक बड़ी सिंपल सी मिसाल ये है कि भाई यहाँ पे ना दो ना बॉक्सेस हैं, ये मैंने ना दो बॉक्सेस बना दिए, एक का कलर रेड है एक का कलर ग्रीन है। मैंने इतना सा काम करना है शुरुआत में बस। तो कितने डिव्स चाहिए? दो चाहिए। अच्छा, तो मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। और से सुनना, इसके बाद एक छोटा सा टास्क भी करेंगे हम। अच्छा, मुझे दो डिव चाहिए, पहला और फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास दूसरा। अब मसला ये है कि अगर मैं DIV के टैग से स्टाइलिंग करूंगा तो दोनों को सेम लग जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्लास या ID, दोनों में से आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं मिसाल के तौर पर इसको आगे एक ID दे दिया box1 और नीचे वाले को भी एक दे दिया box2। प्रोफेशनल में भी ज्यादा आईडी करती है। देखें, प्रोफेशनल वे में क्लास है वो इस सेंस में क्योंकि बूटस्ट्रैप सारी क्लासेस पे है, गूगल फॉन्ट सारी क्लासेस पे है, आइकन सारी क्लासेस पे हैं, ID होता है इंडिविजुअली उसको किसी को पकड़ने के लिए चीज को। अच्छा, मैं फिलहाल वक्ती तौर पे मैं यहाँ पे कौन सी यूज कर रहा हूँ? इंटरनल। जब मैं थोड़ा सा टेम्पलेट बनाना शुरू करूंगा तो तब मैं एक्सटर्नल ही यूज करूंगा, बड़ा गन मच जाएगा इसके अंदर, क्योंकि आपकी CSS भी जाती है 200-300 लाइंस पे, ठीक है, 2500 लाइंस पे भी चली जाती है जब बहुत बहुत बड़े टेम्पलेट होते हैं, ठीक है। तो एक ही फाइल में नहीं करना। अच्छा, सबसे पहले मैंने किसको कॉल किया? चलो तुम लोग बताओ यार, एक बड़ा सिंपल सा है, एक रेड कलर का बॉक्स बनाना है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज लगाऊं? सोच के बताओ। अच्छा चलो, एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एक प्रॉपर्टी। अगली, नहीं नहीं ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस है नहीं, ये खुद से तो नहीं ना इतने साइज में आएगा, मुझे विड्थ हाइट तो देनी पड़ेगी ना यार। उसके बगैर आ सकता है? उसको क्या इल्हाम होना है कि मैंने कितने साइज में आना है? तो यहाँ पे आके मुझे सबसे पहले मैंने चलो हाइट दे दी इसको यहाँ पे कोई 400 पिक्सल, डन। विड्थ देना बाकी रह गया। अगर फर्ज करो मैं अभी ये फाइल को रन कर दूं, ये डिव शो हो जाएगा? नहीं होगा। अब मैं यही समझाना चाहता था, जरा सुनना मेरी बात। बाय डिफॉल्ट विड्थ, डिव की विड्थ 100% होती है बाय डिफॉल्ट, यानी बगैर कोई काम किए उसकी विड्थ कितनी होती है? 100%। लेकिन आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो अपनी विड्थ देख, ठीक है। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है, मुझे समझ आ गई। मैंने इसी को कॉपी किया, इसी को कॉपी करके यहाँ पे box2 रख लिया और यहाँ पे रेड की जगह लेट्स सपोज मैंने कौन सा कर दिया? ग्रीन। तो ये लो, मैंने ID चेंज की है, हाँ इशू किया है, डिसाइड नहीं है ना। तो जिन्होंने CSS पढ़ी है उनसे क्वेश्चन है, डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा, किसको लगाऊं मैं डिस्प्ले फ्लेक्स? ये जो अप्रोच है वो ठीक है, लेकिन ये जो आप लोग अप्रोच कर रहे हो वो पेरेंट चाइल्ड वाली है ना, ठीक है। मैंने इंशाल्लाह पूरा एक टेम्पलेट ही इसी अप्रोच के ऊपर बनाना है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ी सी अभी ना वक्ती तौर पे इजीएस्ट अप्रोच थोड़ी सी देखते हैं और वो है फ्लोट, ठीक है। क्योंकि फ्लेक्स को मैं छेड़ नहीं रहा, उसके अंदर बड़ी प्रॉपर्टीज आएंगी, स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट, इस तरह की फ्लेक्स रैप, तो हम कहीं और ही निकल जाएंगे, ठीक है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो फिलहाल अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम आएगा फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है? तो स्विम क्या होता है? क्या, चलो यार गोली मारो वेब को, तुम पहले मुझे ये बताओ कि फ्लोट और स्विम में फर्क क्या है?
तो फ्लोट क्या हवा में तैरना? सिंपल यार, फ्लोट है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, स्विम है लिविंग थिंग्स के लिए, बात खत्म हो गई। कौन से स्कूल में पढ़ के आए हो? पंजाब स्कूल? अच्छा जी, सुनना अब। बहरहाल फ्लोट, अब मेरी बात सुनो गौर से, सुना अब पढ़ते हैं। अगर मैं ग्रीन को फ्लोट राइट दूंगा ना, मेरे अल्फाजों पे गौर करना, इसका मतलब है सीधे हाथ से पेज पे पहली खाली जगह जहां पे आ रही है वहां जाके चिपक जाएगा। आई रिपीट, अगर मैं ग्रीन को फ्लोट राइट देता हूं तो पेज पे सीधे हाथ पे पहली खाली जगह कहाँ आती है बताओ? वो बिल्कुल कोने पे, ऐसा ही है। तो चलो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इस बॉक्स 2 को आके यहाँ पे मैं फ्लोट क्या दे देता हूँ? राइट। सेंटर नहीं होता, लेफ्ट राइट और कुछ और प्रॉपर्टीज होती है नन, इस तरह से ना। अब ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब मसला क्या है डिव का, ये मैं समझाना चाहता था। असल गेम जो है, ये डिव को मैंने विड्थ दी है, लेकिन ये कह रहा है मैंने आगे विड्थ छोड़नी ही नहीं। यानी अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके, मैं आप लोगों को अगर इसका शेडेड एरिया दिखाऊं, एक मिनट जरा इसको ना मैं वो चेंज कर लेता हूं। मैंने इसको 3 डॉट से होगा ना, हाँ ये। अच्छा, तो ये देखो, ये पूरे शेड पे आ रहा है। इसका मतलब वो कह रहा है कि भाई बेशक आपने मेरी बदमाशी है ना, ठीक है, वो कहता है बेशक आपने मेरी विड्थ को कम कर दी है, लेकिन मैंने अगली जगह भी नहीं छोड़नी, ठीक है। तो फ्लोट का एक तो मतलब है कि उस जगह पे पहुंचाना, दूसरा मतलब है जबरदस्ती पहुंचाना, फोर्सफुली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बॉक्स 1 को भी मुझे यहाँ पे आके फ्लोट लेफ्ट देना है कि आप भाई अपनी उल्टे हाथ पे फोर्सफुली चिपक जाओ। इससे क्या होगा, वो उसको जगह मिल गई, उसको मैंने राइट किया हुआ था, तो इसको भी मैं राइट की जगह क्या कर लेता हूँ? लेफ्ट। देखो ये छोटा सा ट्रिक का है, ठीक है, आप लोग देख लो, तसल्ली कर लो। कोई क्वेश्चन है पहले तो ये देख लो, पूछ लो। सोच लो। मैं अभी एक चीज बनाने लगा हूँ, आप लोगों ने बनानी है। उसने पूरी एरिया उसने कवर किया हुआ था। हाँ ऐसा ही है। तो हमने वो दूसरा टिप लिया हुआ था सेकंड में, मतलब हाँ जो हाँ ग्रीन बॉक्स, हाँ, तो वो ऊपर कैसे चला गया? क्योंकि वो मैंने टिप देखो, property क्योंकि अब देखो, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई ग्रीन ऊपर कैसे चला गया उल्टे हाथ पे, ऐसे ही। ग्रीन को मैंने क्या दिया है? फ्लोट। में। तो इसका मतलब है उल्टे हाथ पे पहली खाली जगह जहां आएगी ग्रीन वहां चिपक जाएगा। तो वो जाहिर बात है रेड के बाद ही आती। फ्लोट का मतलब है कि इस डायरेक्शन में राइट या लेफ्ट पे फोर्सफुली जाओ। बात समझ रहे हो? रेड को मैंने बेशक पहले ही था लेफ्ट पे, लेकिन फ्लोट से ये हुआ वो अपने ही रीजन में आ गया बस। ठीक है, बात समझ आई है सारी? ओके। अच्छा चलो अपने लैपटॉप ओपन कर लो जरा। ऑनलाइन पर्सन आप में से कोई मोबाइल पे तो नहीं ले रहा क्लास? अगर ले भी रहा है तो यार लैपटॉप पास हो आपके। अच्छा जी, जरा पहले सुन लो, मैंने कितना आसान काम किया है, तुम लोग से ज्यादा हुई है, कितना मुश्किल दे दिया है ना। आप लोगों ने ये एक लेआउट बनाना है, सारे डिव्स हैं मुख्तलिफ कलर्स के। आप देख लेना, आईडी देना है, क्लास देना, आपकी मर्जी। तो कितने डिव्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और ये तस्वीर है। आपने इसी तरह से यही लेआउट बनाना है मुख्तलिफ कलर से, और यहाँ पे कोई भी तस्वीर लगा दे। ठीक है, समझ आया? कोड खोल दूं, जरूरत है कि नहीं है? ओपन कर दूं, फिर इसकी पिक्चर ले लो, क्योंकि मैंने फिर कोड ओपन करना है, वो बिसाइड ओपन नहीं हो सकती।
आप ऑनलाइन पर्सन जिसकी आप यार आप भी पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आप लोग ही मुझे बता दो कितना टाइम चाहिए इसके लिए। 10 मिनट? अच्छा मुझे 10 सुनाई दिया। अच्छा भाई ये कह रहे हैं 10 मिनट। नहीं नहीं, मुझे 10 सुनाई दिए। ठीक है, ये भाई ने कहा 10 मिनट, तो हम फिर 10 मिनट ही काम करेंगे। चलो ना तुम्हारी ना मेरी 15 मिनट, यानी 4:37 हो गए। 52 पे मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? ऑनलाइन पर्सन तो अकेले करेंगे, आप लोग अगर ग्रुप में करना चाहते हो तो आप लोग एक एक लैपटॉप पे कर सकते हो, ठीक है? ऑनलाइन पर्सन शाबाश यार, आप लोगों ने करना है। और अगर एक बंदा सोच रहा है कि सर को क्या पता चलेगा मैं करूंगा कि नहीं, तो वो अपना ही नुकसान कर रहा है, मेरी जात को कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ कोड मैं ओपन कर रहा हूँ, ये लो कोड, आप देख लें, हेल्प ले लें कोड से। ये आपका बस कोड है। आप सबसे पहले HTML बनाएं, कितने डिव्स चाहिए वो सारा लिख लो, इमेज लगा लो, ठीक है? और फिर उसके बाद काम करना। ये कौन है जो कह रहा है क्लास स्टार्ट हो गई है? आप लोग करो यार। आपने ये
एसएम अली कौन है? मालिक एहसन अली।
अभी हो गया, अब तक तो हो जाना चाहिए था वैसे। करो यार इसे जल्दी से ताकि आगे काम करें। तुमने वो उधर जाओ जरा, तुमने फाइल्स को सेव ही नहीं किया हुआ। कंट्रोल एस दबाओ, उधर भी कंट्रोल एस दबाओ, अब देखो जरा। ये विड्थ हाइट कभी परसेंट में नहीं देते। हाइट को पिक्सेल्स में करो यार, हाइट परसेंट में नहीं देते होते, विड्थ परसेंट में देते होते हैं। हाइट हमेशा पिक्सेल्स या वीएच एक यूनिट होता है उसमें आती होती है। अच्छा हमजा आपने कर लिया, मुझे आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें जरा पिक्चर भेजो।
हाँ परफेक्ट है हमजा, बिल्कुल ठीक किया आपने। हाँ जी, हर डिव के साथ यूज होना है हमजा। इसकी एक है छोटे से अप्रोच, वो हम देखेंगे आगे जाके। हाँ यार, कितना टाइम चाहिए? इतना ही हुआ अभी तक? क्या मसला था? हो गया मैं, कोई ना कोई इशू। अच्छा यार, मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, अगर आप लोग कहते हो तो मैं एक बार कर दूं कि जाने दूं? यस सर। कर दूं? ठीक है। ऑनलाइन पर्सन आप लोग क्या कहते हो गया? लास्ट दिन पे वो मैं बताता हूँ इसका, आपके ये भी नहीं ठीक है ना? ये उसके सर वेट कम दिए। अच्छा चलो, मैं एक मिनट जरा बताता हूँ। सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि कितने डिव हैं, एक दो तीन, पहले ऊपर वाला पोर्शन बनाते हैं, ऊपर वाले में 4 डिव है टोटल, है ना? तो मैं इधर आता हूँ, इसको मैं आईडी दे देता हूँ मिसाल के तौर पर बॉक्स 1, 2 3 4, 2 3 4, सिंपल। उसकी स्टाइलिंग करनी है, कुछ भी रैंडमली कलर्स जो हैं वो उसे देते जो। ठीक है। हाइट इसकी कितनी मैं कर देता हूँ मिसाल के तौर पे 80 पिक्सल, और इसकी जो है विड्थ, आई नो कि बाय डिफॉल्ट 100% है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ फिर भी मेक श्योर करने के लिए, ठीक है? तो अच्छा, मेरा आपने भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इधर आता हूँ दूसरे के लिए। अब मेरी बात सुनो, जो दूसरा वाला है उसके अंदर टोटल कितने डिव्स हैं? 3 है। बेहतर है कि मैं इसको परसेंटेज में डिवाइड कर दूं, पहला 25 का, फिर 50 का, फिर अगला भी 25 का, 100 पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप देखो क्या इशू है, जरा मैच करना ना कोड से। अच्छा, इसको मैं हाइट दे देता हूँ कोई 150 मिसाल के तौर पर, और इसको मैंने कितना कह दिया यहाँ से, 25%। ठीक है, और इसका आईडी मैंने चेंज कर दिया यहाँ से बॉक्स 2, और कलर भी हम इसका कोई चेंज कर देते हैं। ओहो, दानियल उसको देखो ना, मैच करो, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग मैच कर लो उसको, ठीक है? फिर ये कॉपी पेस्ट, पेस्ट, और बॉक्स नंबर ये कौन सा आएगा मेरे पास? 3। और ये जो आएगा बॉक्स नंबर वो कौन सा आएगा? 4। और कोई इस तरह से, ठीक है? हाँ भाई, 25 था, इसको कितना देना है? 50, और इसको भी 25 जाने देते हैं। अब मसला सारा का सारा ये है कि वो सारे एक लाइन में नहीं आएंगे आपके सामने, यूं आ गए। किस तरह से करना था सबको, क्या लगा दूं मैं? एग्जैक्टली ठीक है, तो मैं इधर आता हूँ, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, अब बात आती है इमेज की। देखो, अब ना पहले इसको सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आप लोगों को बताना था, पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट। अब ये जो राइट साइड पे जो तस्वीर है, हम लेट्स सपोज इसको ले लेते हैं 50%। चलो हम पहले पिक्चर का काम करते हैं। तो मैंने आपके किसी फोल्डर में रखी होगी पिक्चर, कोई कल में या परसों में कोई काम हुआ है पिक्चर का?
चलो ये जो है ये वाली ले लेते हैं, क्योंकि वो ना बैनर लेंथ में है, ये जरा चौड़ाई में है, तो इस वजह से ना मैं इसको पिक्चर को ले लेता हूँ यहाँ पे, और ये आएगी इधर। ठीक है। अच्छा आप लोगों ने क्या वैसे अच्छा, बहरहाल आप लोगों ने इधर अब आना है, आप लोग डायरेक्ट इमेज का टैग ले लो, कोई इशू नहीं है। मैं इधर आता हूँ, मैंने IMG का टैग लिया, और इसके अंदर जो मेरी तस्वीर है वो कौन सी है, कोर्स 1। ठीक है। और इसको मैं CSS दे दूंगा, एक ही तस्वीर है इस वजह से मैं IMG का टैग यूज कर रहा हूँ, मल्टीपल होती तो ID का क्लास यूज कर लेता। इसको मैं यहाँ पे आके जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा 50%, और जो हाइट है वो मैं इसकी कर देता हूँ मिसाल के तौर पे 400 पिक्सल्स। ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पे फ्लोट क्या कर दूंगा, लेफ्ट। ठीक है। आप लोगों के सामने ये यहाँ पे ये तस्वीर आ गई इस तरह से। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो यहाँ पे आते हैं दो डिव्स। देखो ये जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ, ये दोनों को रखो आप एक पेरेंट डिव के अंदर, ये दोनों के बाहर एज्यूम करो एक और डिव है। ठीक है। अब ये देखो अगर मैं इधर आता हूँ, ये मेरा बॉक्स नंबर कौन सा होगा, 5। ठीक है। मैं इधर आया, ID मैंने इसको दे दिया बॉक्स नंबर 5, और मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टाइलिंग कॉपी करके उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ और बॉक्स नंबर 5, और यहाँ पे कलर हम फिलहाल, चलो मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे कलर दे रहा हूँ, नहीं तो ये कलर ओवरराइट हो जाना है। इसको मैं कितना कर देता हूँ यहाँ पे 50%, और हाइट इसकी उतनी मैं रखूंगा जितनी मैंने पिक्चर के लिए रखी थी। अब ये देखो मैं अगर इधर आता हूँ तो ये आ गया मेरे यहाँ पे। अब आपको पता है कि आपके वो जो डिव्स हैं वो दोनों इस तरह से हैं। ठीक है। इस तरह से डिव्स हैं। आप लोग फिर क्या करो, आप इस तरह से कर सकते हो कि आप यहाँ पे इस डिव के अंदर मजीद 2 डिव्स ले लो। ठीक है। यहाँ पे ये बेटर अप्रोच है। वो देखो वो किसी और तरीके से भी जाएगा, मैं आपको बेटर अप्रोच बताऊंगा। ठीक है। चाइल्ड 1 कह दिया मैंने इसको, और यहाँ पे मैंने इसको कह दिया चाइल्ड 2। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ चाइल्ड 1 के लिए, चलो मैं कुछ प्रॉपर्टीज दोबारा लिख लेता हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया। आप लोग मुझे बताओ इसकी विड्थ कितनी आएगी। विड्थ पेरेंट की कितनी है, ओहो यार विड्थ कितनी है पेरेंट की, 50 है ना, तो इसकी कितनी आएगी 50%। अच्छा हाइट आधी कर लेते हैं, 400 का आधा क्या हुआ 200 पिक्सल। भाईजान गलत बोला आप, जिसने भी 50 बोला था, मैं ये आपको समझानी थी यही बात, जरा गौर से सुनना। जब एक डिव किसी पेरेंट डिव के अंदर आ जाता है ना, उसको बाहर वाली दुनिया से कोई लेना देना नहीं। अब मैंने उसको अगर 50 दिया, वो अपने पेरेंट से 50 छोड़ेगा। आपको यहाँ पे अगर फुल करना है तो उसको 100 देनी पड़नी। बात समझ आइए, ये मैं असल आपको लेआउट के अंदर ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। और इसी तरह से यहाँ पे मैं आता हूँ, चाइल्ड 2 आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पे आके हम कोई भी एक दूसरा कलर ले लेते हैं। तो यार मेरे पास बिल्कुल ठीक है लेआउट। लास्ट एक मेरे पास जो रह गया हुआ है वो एक लास्ट डिव रह गया, जिसको मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं उसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ID और बॉक्स नंबर 6। कर सकते हैं, लेकिन वो ये मसला था इसका यहाँ पे कि आपको इमेज और डिव को अलग अलग डील करना पड़ना था। यानी अगर आपने इमेज को डिव को विड्थ दिया हाइट दिया तो इमेज को भी फिर अलग से देनी पड़नी थी, तो डायरेक्ट मैंने फिलहाल एक लगा ली इमेज। ठीक है। अच्छा यार ये आखिरी बॉक्स जो है वो नहीं आया, किसी का हुआ ऐसे नहीं आ रहा ना। अब मसला पता है क्या है,
हालांकि मैंने इसकी विड्थ कितनी रखी है 100%। इशू ये है कि जो चलो पहला वाला जो था ना सबसे ऊपर वाला वो पहला पहला था, ये आ रहा है काफी डिव्स के बाद, ये पीछे छुप गया। असल में डिव आ रहा है लेकिन इनके कहीं पे पीछे छुप गया। हमने उसे फोर्सफुली बाहर निकालना है। दो तरीके हैं, या तो इसे भी फोर्स फ्लोट क्या दे दो, लेफ्ट दे दो, ठीक है। या एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है क्लियर बोथ, कि दोनों साइडों से, दोनों साइड से क्लियर करके बाहर आ जाए, फर्क कोई भी नहीं है ये। हाँ भी देख लो, इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता बेतहाशा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन ये लेआउट कैसे शुरू करना है ये समझ आया आप लोग? क्लियर? अच्छा जी, चलो अब हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा लेआउट बनाना शुरू करते हैं। आज पूरा नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बतानी है, ठीक है। तो उसको लगेगा तकरीबन अगला भी आधा लेक्चर जो कि आपका नेक्स्ट संडे को होगा। ये लगा सकते हो आप नीचे? चलो, लेकिन उससे पहले ना, लेआउट से पहले भी आपको ना कुछ कॉन्सेप्ट बताने हैं मैंने, मार्जिन पैडिंग। वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो सीएसएस में अगर आपने स्पेसिस को डील करना है ना, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं। पहली जो आती है वो आती है यहाँ पे मार्जिन, और जो दूसरी आती है वो आती है आपकी पैडिंग। कोई बता सकते हैं इनमें फर्क क्या है? मार्जिन होती है व्हेन वी नीड टू गिव द स्पेस आउटसाइड द टैग, यानी टैग कोई भी हो सकता है, दो डिव या दो टेबल, दो फॉर्म, कोई भी चीजें दो साथ पड़ी हुई हैं, उन दोनों को आपस में स्पेस देनी है, तो आपका मार्जिन यूज होता है। पैडिंग के यूज होता है when we want to give space of child from parent, किसी चाइल्ड को अपने पेरेंट से स्पेस देने के लिए। फर्क देख लेते हैं एक छोटा सा डेमो करके, क्योंकि इसके अंदर भी काफी चीजें हैं मार्जिन पैडिंग के अंदर। देखो इसके भी ना ट्रिक्स हैं, तो आपको शुरू में बताऊंगा और उसके बाद ये है कि हम उसके ट्रिक्स देखते हैं। अच्छा जी, आ जाओ जरा इसके ऊपर। फाइल नंबर यहाँ पे अब मैं बना लेता हूँ 3। दूसरा ये है कि जावास्क्रिप्ट में जाके थोड़ी सी बैंड बजेगी आप लोगों के, ठीक है, तो तैयार है ना? अच्छा अब, हाँ ठीक है, ओके यार, टाइम बचाते हैं। मैंने ये जो फाइल 1 के अंदर काम किया हुआ है ना, ये सारा उठा लेते हैं। बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और वो ये है कि मैं कहता हूँ ये जो रेड वाला बॉक्स है ना, इसकी थोड़ी ग्रीन वाले से ना स्पेस आ जाए, ठीक है। अब देखो ये पेरेंट चाइल्ड वाला सीन नहीं ना इधर अभी कोई, तो मार्जिन, ठीक है, तो मैंने इधर आना है। इधर आके बॉक्स नंबर 1 को मैंने यहाँ पे क्या देना है, मार्जिन, और लेट्स सपोज मैं कितना दे देता हूँ 30 पिक्सल। लेकिन 30 पिक्सल का मतलब है चारों साइड से इंडिविजुअली 30, तो टोटल ये 120 पिक्सल्स बना है। ऊपर से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से टोटल 30 ईच है, ठीक है। तो ये सिंपल मार्जिन है अगर आप चारों साइड से इक्वल रखना चाहते हो। लेकिन आपके मार्जिन को 4 टुकड़ों में मजीद तोड़ा जाता है, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। अगर आप यहाँ पे, अच्छा यहीं रोक के मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। देखो मैंने आप लोगों को HTML के अंदर कमेंट्स का बताया था, CSS में भी कमेंट्स होते हैं। मैं चाहता हूँ ये लाइन लिखी रहे लेकिन डिसेबल हो जाए। इसका कमेंट इस तरह से होता है, स्लैश स्टेरिक, और बंद करना है तो इस तरह से, ठीक है जी, ओके है, डन है। अच्छा,
इसके बाद ये है कि अगर मैं सिर्फ मार्जिन राइट देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ राइट साइड से आए, तो यार वो वाली आप लोग क्या कर दो, डायरेक्शन लिखना शुरू कर दो। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी बड़ी इजी एक बात है, सिर्फ जहां से आएगा। आप चाहते हो कि टॉप लेफ्ट से भी आ जाए, तो एक बार मार्जिन लेफ्ट भी लिख देना। यानी मैं अगर लेट्स सपोज यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि मार्जिन लेफ्ट जो है वो कोई आ जाए 50 पिक्सल्स, तो उधर से ज्यादा स्पेस है, इधर से कम है, अलग अलग डील हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक छोटा से भी बताता हूँ आप लोगों को, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ कमेंट। हाँ जी दानियाल, क्या क्वेश्चन है? आप लिखो, मैं उतनी देर बोल लूँ। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ, आप लोगों ने सोच के बताना है। मैं कहता हूँ चारों तरफ से, क्या हाल है सर, चारों तरफ से मार्जिन जो है डिफरेंट हो। मिसाल के ऊपर से 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, तो आप क्या करोगे? हाँ, वो अप्रोच है। देखो, एक जेन में अप्रोच आती है कि मैं चारों को बार बार लिखूं, मार्जिन टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम, है ना? ये एक लेंथी अप्रोच है। ठीक है, अच्छा, मार्जिन लिख के मोस्टली कोड में ये भी यूज होता है, वो मैं बताने लगा हूँ, यही बात मैं दानियाल बोल रहा हूँ अभी इस टाइम पे ना। आप अगर चारों साइड से मार्जिन देना चाहते हो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, मार्जिन, मिसाल के तौर पर ऊपर से मैं कितना कहता हूँ, कोई 50 पिक्सल, राइट से मैं कह देता हूँ 10 पिक्सल, बॉटम से 40 पिक्सल, और इधर से मैं कह देता हूँ 20। ये चलता है क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी चलती है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, तो ये देखो चारों साइड से डिफरेंट। ये अप्रोच समझ आ गई? यस। क्लियर है? एक और अप्रोच है इसकी, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आके मार्जिन लिखता हूँ दो बारी, एक मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल और एक मैं कर देता हूँ यहाँ पे 50 पिक्सल। 10 पहले वाला होता है टॉप और बॉटम, और जो दूसरे वाला पकड़ता है वो पकड़ता है राइट और लेफ्ट। तो यार आप वेरिएशन देखो, इसके अंदर वेरिएशंस कितनी है एक मार्जिन की, आपको सब ट्रिक्स का पता होना चाहिए। तो क्लियर हुई कि नहीं बात? सब ओके? अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ। सेम यही हिसाब जो है वो हमारा पैडिंग के लिए भी है, मुझे करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं इधर आता हूँ और इधर आके मैं यहाँ पे पी ले लेता हूँ, कोई भी ना, मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, तो ये इस तरह से शो हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा ज्यादा इसको ले लेते हैं। ठीक है, एक तो यार मसला ये है, ये लेफ्ट साइड से सीधा आ रहा है, राइट से नहीं आ रहा है, क्या करूं? हाँ बोलो। पी को मैं क्या कर दूं? टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई। सेंटर नहीं होता, यहाँ पे सेंटर होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप एक चीज देखो, ये बड़ा स्ट्रेच हुआ है, मैं चाहता हूँ यार ये पेरेंट्स से स्पेस छोड़े, तो पेरेंट्स से स्पेस छोड़ने के लिए आप पी को आगे क्या दे दो? पैडिंग दे दो। अच्छा, पैडिंग का भी देख लेना, वही हिसाब है सारा का सारा जो मेरा उसका था। ठीक है, तो ये लो, ओके, अब जरा बेहतर लग रहा है होपफुली दिखने में। तो यार ये मैंने एक रफ फाइल इस वजह से सिर्फ बनाई कि आप लोगों को मार्जिन पैडिंग क्लियर हो जाए, तो ओके है। ठीक है, अब आज टेम्पलेट बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ कि मेरा ये प्रोजेक्ट नंबर 1 है। अच्छा सुनना, सबसे पहले मैंने हेडर बनाना है, और उस हेडर के अंदर मोस्ट लेफ्ट साइड पे लोगो है, और राइट साइड पे जो है ना वो मेरा मेन्यू आज। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, नहीं आप लोगों ने नहीं बनाना, आप लोग बस देख लो, यही बहुत है। ठीक है, अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, जो मैंने पीछे टेम्पलेट बताया, कितनी बार डिव लेना पड़ा, काफी बार। HTML5 में उन्होंने सोचा कि यार हम डिव्स के नाम ना रख दें, हेडर, फुटर,
नेविगेशन के लिए, फिर सेक्शन। तो इनको बेसिकली कॉन्सेप्ट को जो है वो क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सिमेंटिक टैग्स। ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं, हेडर, फुटर, सेक्शन, नेव, असाइड, मेन, आर्टिकल। ये कुछ चंद गिने चुने उन्होंने टैग्स के नाम रख दिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ टैग्स है। अच्छा, फुटर का मतलब ये नहीं है कि वो खुद ही नीचे चला जाएगा। हेडर का मतलब ये नहीं है कि वो खुद ही ऊपर आ जाएगा। नैव का मतलब ये नहीं खुद ही मेन्यू बना देगा। भाईजान सिर्फ ये 110% प्योरली डिव्स है, सिर्फ नाम है, स्टाइलिंग आप लोगों ने खुद करनी है। बात समझ आइए, ठीक है। अच्छा, तो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे आके हेडर से। मुझे एक साइड पे चाहिए लोगो, उठा लेते हैं नेट से। तो कोई वाइट बैकग्राउंड वाला चाहिए, लेकिन है नहीं। नहीं, वो ग्रे है मेरे ख्याल से सारे, है ना, पीछे से। यार तो जाने दो बस, खैर कोई। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ पिक्स के नाम का, क्योंकि शायद मुझे आगे भी चाहिए लोगो। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले ये बात है कि मुझे 2 टुकड़े चाहिए। एक तरफ इमेज पड़ी होगी और दूसरी तरफ मेन्यू पड़ा होगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, पिक्स के फोल्डर में लोगो लगा दिया। ALD का याद है ना सबको, नहीं लिखना भी फिलहाल ना लिखो। दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS अब यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे आके एक फाइल बना लेता हूँ, style.css। इधर मैं आ जाता हूँ। अच्छा, इसका मैंने शायद पहले पता नहीं, याद नहीं बताया कि नहीं, इस विजुअल स्टूडियो कोड का एक फीचर, आप स्क्रीन को स्प्लिट कर लो। यानी आपने यार इधर जाओगे फिर इधर जाओगे, मतलब ऐसे ही घूम जाएगा। तो आप इसको स्प्लिट कर लो, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ो, वो 2 स्क्रीन खोल जाएगी। 3 खोलनी है, इनको कोई 10 12 स्क्रीन स्प्लिट हो सकती हैं, आपकी मर्जी है। अब मैं यहाँ पे काम शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या है, हेडर। मैंने इसको फिलहाल यहाँ पे विड्थ दे दी कितनी, 100%। हाइट में यहाँ पे इसको दे देता हूँ कोई 200 पिक्सल्स। और मैं यहाँ पे आके बैकग्राउंड कलर फिलहाल दे रहा हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगा क्योंकि हर जगह पे घुसाना नहीं होता बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो फिलहाल कोई लाइट सा शेड दे देते हैं हम इसको, कोई इस तरह से ना। तो चलो जी, आ गया, ज्यादा ही बड़ा आ गया। 200 की जगह से कितना कर दें, हाँ भी क्या मसला है। अब मैं यही बताना चाह रहा था कि ये जरा सुनना। बेशक तस्वीर हेडर के अंदर है ना, लेकिन वो अपने पेरेंट को कुछ नहीं समझती। ये नाफरमान है माँ बाप की। ठीक है, तो हमने इसको समझाना है कि तुम दोजख में चले जाओगे ऐसे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके एक ID दे देता हूँ इसको, कौन सा, लोगो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से, और इसकी भी वही हाइट रखनी है कितनी जितनी उसकी है। तो कितनी है इसकी, बस बाकी को स्किप कर दो। एडजस्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ पे कोई, अच्छा आप थोड़ा सा मैच्योर करते हैं। मैं चाहता हूँ सेंटर में ना मेरे यहाँ पे आ जाए मेन्यू, और राइट साइड पे सोशल आइकन्स आ जाए, होते हैं ना। आइकन्स की मैं जगह छोड़ दूंगा, क्योंकि आइकन्स का काम मैंने आप लोगों को बताना है अभी। ठीक है, उसकी मैं फिलहाल जगह छोड़ दूंगा। ठीक है,
तो लेकिन अगर आप कहते हो तो अभी करना है तो फिर अभी कर लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा वो सारा उसको रजिस्टर करना पड़ता है, फॉन्ट ऑसम्स जो होते हैं। अच्छा बहरहाल मैं इधर आता हूँ, अब मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक ले लेता हूँ डिव का, फिलहाल डिव ले रहा हूँ मैं इसको, और यहाँ पे इसको मैं क्लास दे दूंगा जिसको मैं कह दूंगा मेन्यू, ठीक है। इस मेन्यू को सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टाइलिंग देनी पड़ेगी यार। अच्छा अब आप लोग थोड़ा सा साथ साथ करो कि एक तो मैं काम करता हूँ, इसको हाइट में कितनी दे देता हूँ जितनी उसकी है इसके पेरेंट की, और फिलहाल फिलहाल वक्ती तौर पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, बाद में इसको रिमूव कर देंगे। तो मैं इसको फिलहाल ये बैकग्राउंड कलर दे दिया, और इसको विड्थ कितनी देनी यार, एक तरफ आ गया मेरा लोगो, एक तरफ आ जाएगा मेरा वो क्या कहते हैं मेन्यू, और फिर सोशल आइकन्स है। हाँ ये आएगा यहाँ पे, डोडी क्या चला दिया। अच्छा एक मिनट बस सर, एक मिनट। एक फाइनल 10 ही रखते हैं इसको। अच्छा इसको मैंने कितना दे दिया 10, कितना बच गया पीछे, 90 बच गया। ये जो मेन्यू है, अब सबसे पहले यार रोला क्या देखो, ये आया नहीं ऊपर। एक तो मैं इसको विड्थ कम देता हूँ, मैं इसको देना चाहूंगा कोई 70, तो मैं इधर आगे इसको क्या दे देता हूँ विड्थ 70%। ये ओके है। अब मैं इसको उठा के ऊपर लेके जाना है, तुम लोग बताओ यहाँ पे क्या करूँगा। मार्जिन तो वो ऊपर आएगा तो मार्जिन दूंगा ना, फ्लोट यूज करेंगे। तो मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे आगे भी मैं क्या कहता हूँ फ्लोट लेफ्ट, ठीक है ओके। लेकिन ये मसला है, मुझे तस्वीर को भी क्या करना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट। आ गया, जुड़ गया साथ, ठीक है ओके है, डन है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक और डिव बना लूँ लगे हाथ, जिसके अंदर मैं कल को यहाँ पे आके क्या रखूंगा, सोशल आइकन्स रखूंगा, ठीक है सोशल। और यहाँ पे मैं आता हूँ, इसी को कॉपी मार लेते हैं, ठीक है ना। सोशल हाइट इतनी, पीछे कितना बच गया 20। बाय चांस वही कलर आ गया तकरीबन, ओके। अब इसके अंदर मैंने मेन्यू बनाना शुरू करना है। लो भाई मेन्यू 90% आपके CSS में मेन्यू लिस्ट से बनते हैं, पढ़ी है ना, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा यहाँ पे मैं यूज करूंगा बेसिकली UL, और यहाँ पे LI के अंदर जो टैग होगा कौन सा होगा, एंकर का। मेरे पास अभी वो नहीं है, पेजेस नहीं है, ठीक है। तो फेक इसको मैं बना रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 को रख लेते हैं कोई, ठीक है। सर्विसेज, कैरियर्स, अबाउट अस, और यहाँ पे ऐसे ही मैं कह देता हूँ शेड्यूल। रोल आया इसका, अच्छा मैं गलत कह रहा हूँ, नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं ये सोशल के, हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, ये देखा ना। मैं उसको किस में डाल रहा हूँ, सोशल में। मेरे साथ साथ आप लोग भी सोए हो हैं, ये आगे। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसको मेन्यू की शक्ल देनी है, तो ये साइड से डॉट खत्म करने हैं। तो डॉट्स खत्म करने के लिए यहाँ पे मैं UL को एक प्रॉपर्टी दूंगा जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल नन।
मुझे कोई स्टाइलिंग नहीं चाहिए। तो ये देखो, अब इनको मैंने सीधा करना है, क्या करूं? हाँ, या तो मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन दे दूं, या वही वाली अपनी अप्रोच एल आई को मैं क्या दे दूं, फ्लोट लेफ्ट। तो मैं फिलहाल यहाँ पे आके डिस्प्ले इनलाइन, मेरे ख्याल से एल आई को देना है। एक मिनट, बस एक मिनट कंफर्म करने दो। हो गया, बस एक मिनट से ऑनलाइन पर्सन वेट करना है यार, यहाँ पे लाइट चली गई। ये लो, समझ आया मैंने क्या किया है? इनलाइन। अच्छा यार, इनलाइन ब्लॉक क्या है फिर? माइनर सी स्पेस दी है उसमें, बस और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, तो फिलहाल यहाँ पे इनलाइन। दूसरा एक काम करना है कि यार ये जो हर किसी के नीचे अंडरलाइन आ रहा है, इसे खत्म करना है। तो इसे खत्म करने के लिए किसी को पता है प्रॉपर्टी कोई? हाँ जी, एंकर के टैग के ऊपर, क्योंकि एंकर का होता है ना एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन। मैं कहता हूँ यार मुझे कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए, मैं उसको क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा। चले गए। कलर चेंज करना है। अच्छा, कलर वैसे इसका वाइट है पीछे, इसका ना कलर उड़ा देते हैं, ये जो था ना इसके वाले का, इसका खत्म कर देते हैं, ये आ जाएगा। और हेडर का भी खत्म कर दें, ये जो हेडर का हमने लिया हुआ था, ठीक है, इसका भी खत्म कर देते हैं कलर। तो फाइनली मेरे पास ये एक चीज आती है। ठीक है, अब मैंने इसको एग्जैक्ट सेंटर में आप लोगों को अभी बता दूं, ये जो मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, क्योंकि मैं पिक्सल्स वगैरह मार्जिन पैडिंग यूज कर रहा हूँ। इसको रिस्पॉन्सिव करना है या तो मीडिया क्यूरी से लगा लो, या दूसरा वाला बूट स्ट्रैप में बना लो। ठीक है, लेकिन मेरा ये वाला टेम्पलेट बनाने का मकसद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, बेसिक। ठीक है। अच्छा, इनलाइन बेसिकली होता है, आपको इसके नाम से ही हमसा पता चल रहा होगा, विद इन अ सिंगल लाइन। ठीक है, तो ये एक सिंगल लाइन के अंदर होगा। अच्छा, 12। ओके, तो ऐसे करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा के फ्लेक्स में खुद ही नहीं छेड़ रहा। फ्लेक्स वाला टॉपिक मैंने पूरा एक अलग से रखा हुआ है समझाने का। ऐसे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दें, फ्लेक्स लगा के जस्टिफाई कंटेंट करके सारा कुछ हो जाएगा। स्पेस राउंड लगाना पड़ेगा। हाँ, स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन लगा लो आप। ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा। और अच्छा यार, एक मिनट जरा, फॉन्ट का साइज इसका कितना हम रख लेते हैं, 22 पिक्सल। अच्छा, अब ना देखो, आपको ब्राउजर यूज करना सिखाता हूँ। मैं बार बार वहां पे जाऊंगा, लिखूंगा, फिर इधर चेक करूंगा, हिट एंड ट्रायल है ना। आप इंस्पेक्ट करके क्यों नहीं चेक कर लेते? ऑन द स्पॉट रियल टाइम चेंजिंग होती है वो। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। ये मेरा यूएल है। एक मिनट, ये यहाँ पे आप रन टाइम पे सीएसएस कर सकते हो। सेव नहीं होगी, लेकिन ये है कि आपको पता चल जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि इसको मैंने क्या करना है। मार्जिन एक तो मैं इसको कितना दे देता हूँ यहाँ से लेफ्ट, और इसको मैं कितना दे देता हूँ 100, लाइक इस तरह से। सेंटर में आया ऑलमोस्ट। ठीक है, और यहाँ से मार्जिन टॉप 100 कुछ ज्यादा, मेरे ख्याल से कोई 40 आई थिंक इनफ है ना? नहीं, डिफ के अंदर नहीं चलेगा, टाइटली पैक्ड हो गए। ठीक है। अच्छा यार, एक तो मेरे पास ये आ गया, मैंने यहाँ से मुझे पता चल गया दो प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ से क्या करूंगा मैं, कॉपी, और किधर जाके लगा दूंगा मैं,
यूएल के अंदर, ठीक है। फिर इन सब के दरमियान में स्पेस तो एक मिनट सर, एक ओके। देखो ना, जब मैंने पैडिंग दी तो उसका मार्जिन हिल गया, तो मैं मार्जिन को रिवाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आगे इसका मार्जिन हम कितना कर लेते हैं, 100। डन है। तो फाइनली मेरे पास एक मेन्यू आया। अब आप चाहते हो कि यार मैं जैसे ही मेन्यू के ऊपर माउस लेके जाऊं तो इसका कलर कोई और हो जाए, है ना। अब ये देखो, मैं मिसाल के तौर पर होवर होता है, मैं इधर आगे एक तो इसका कलर सबसे पहले क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। यानी इधर आए तो इसका कलर क्या हो गया, ब्लैक। अब मैं चाहता हूँ मैं जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके जाऊं तो इसका कलर मिसाल के ब्लू हो जाए, ठीक है। तो ये जो माउस लाने वाले अमल को होवर कहते हैं ठीक है। मैंने इधर जाना है, अगेन इधर जाके अब आप देख रहे हो एक हेडर बनाने में कितना टाइम लगता है। तो भाईजान जब आप वेबसाइट बनाने बैठते हो मेन स्ट्रक्चर फौरन बन जाते हैं, ये जो बारीकियां होती हैं बैंड बजा देती है पकड़ के, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फिलहाल अब क्या करना था, भूल गया, होवर करना। जिसको होवर करना वो लिखो कॉलन, और फिर एक लफ्ज होता है जिसका नाम क्या है, होवर। मैं कहता हूँ जैसे ही इसके ऊपर होवर आएगा कलर क्या हो जाएगा, और एक और कर दो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। यानी थोड़ी शक्ल निकलना शुरू हुई है, ठीक है। साथ साथ तो सोशल आइकन्स का काम जो है वो अभी फिलहाल हम इसको यहाँ पे बस लिख देते हैं। क्या लगाते हैं, उससे क्या होगा, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, हाँ वो लगा सकते हैं। तो वो मैं समझ गया हूँ, इधर से यू शुरू हो गया, उसको फिर बिफोर आफ्टर भी मुझे समझाना पड़ेगा। तो आप समझ गए हो गए बिफोर आफ्टर, इससे से जरा पहले सिंपल सिंपल सी चीजें देखते हैं। अलग अलग कलर वो फिर आपको यार क्या कहते हैं, आपको सबको अलग से आईडी देना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा यार। ये मैं स्लो करवाऊँ जरा, ये ज्यादा शो कर रहा है, एक मिनट तक। बादल ये समझ आया। अब इसके बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना नीचे मैं फिलहाल यहाँ पे आके इधर कहता हूँ कि नीचे ना कुछ हेडर खत्म हो गया। यहाँ पे नीचे मेरे पास क्या आ जाए, यहाँ पे नीचे मेरे पास ना तीन, एक हेडिंग है आवर सर्विसेज, और तीन बॉक्स आ जाए। लेकिन हर बॉक्स में मैं आपको नई चीज सिखाता हूँ जरा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे टैग एक कौन सा लिया, मुझे ना मल्टीपल सेक्शंस चाहिए होंगे, तो फिलहाल मैं इसको क्या दे देता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ, और मैं इसको कह देता हूँ मिसाल के तौर पर सेक्शन 1। सबसे पहले डिप को दे सुनो। सबसे पहले डिप में मैं ये चाहता हूँ कि जिसमें फोटो फ्रेम्स नहीं होते, लाइक बैकग्राउंड ना है लेकिन बॉर्डर आ जाए शॉर्ट। तो यानी हमारा जो अभी का टॉपिक है वो बॉर्डर्स है, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ,
यहाँ पे आके मैं एक div लेता हूँ, इसको मैं आईडी दे देता हूँ box1, और यहाँ पे आके हम कुछ जो है वो इसके अंदर टेक्स्ट लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, box1 की CSS। यार अगर हमने मार्जिन भी देना है, अगर 100 को 3 पे डिवाइड करें तो कितना बनता है, 33.33 ऐसा ही। अच्छा तो लेकिन इसको मैं फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि मतलब मुझे बीच में मार्जिन भी चाहिए, एक मिनट। अच्छा सुनना, यहाँ पे आप लोगों के पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बॉर्डर। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे एक लफ्ज लिखना, देखो मैं अभी बॉर्डर ही लिखा है, इसकी कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। मुझे फिलहाल अभी मैंने पहली वाली यूज की, 3 टुकड़े हैं इसके, 3 वैल्यूज हैं। पहला, कितना थिक या कितना थिन बॉर्डर रखना है। मैं कहता हूँ यार कोई ज्यादा नहीं तो कोई 2 पिक्सल का रख दो। दूसरा, स्टाइल क्या होना चाहिए, डॉट्स में हो बॉर्डर, डैशेस में हो, सॉलिड हो। तो मैंने दूसरा क्या कह दिया, सॉलिड, और फिर मैंने उसका कलर कोई भी दे दिया। आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो मैंने उसको आईडी क्या दिया अभी, लाइन 1। इसको आगे मैं क्या कर देता हूँ, पैडिंग कोई मैं इसको कितनी कर देता हूँ, 25 पिक्सल। और इसको जो है मैं टेक्स्ट अलाइन क्या कर देता हूँ, जस्टिफाई। और यहाँ पे इसका एक फॉन्ट का साइज है, वो मैं कितना चेक कर लेते हैं कि कितना बनता है, ये 20 पिक्सल है। हाँ परफेक्ट है। हाँ फॉन्ट स्टाइल है, लेकिन उसके लिए मैं प्लगइन यूज करवाऊंगा एक, गूगल फॉन्ट्स। ठीक है। अच्छा यार एक चीज, मैं चाहता हूँ कि ये हर लेटर के दरमियान में ना थोड़ी थोड़ी स्पेस हो रहा है, हर वर्ड के। इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, क्या नाम है इसका, वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग के अंदर मैं इधर आता हूँ और सिंपल मैं इधर आके कर देता हूँ, कोई मिसाल के तौर पर 20 पिक्सल ले लिए, मैं रफ कर रहा हूँ समझाने के लिए, मैं कमेंट कर दूंगा, हर लफ्ज के दरमियान में 20 पिक्सल आ गए। फिर इसके बाद अगर आपने हर लाइन के दरमियान, ये देखो अब मैं कहता हूँ कि लाइंस के दरमियान में भी हाइट आ जाए, इसके लिए एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, लाइन हाइट। मिसाल के तौर पर इतनी मैं करता हूँ तो 20, ये देखो कम हो गए, ज्यादा करोगे तो ज्यादा हो जाएगी। फिर मैं कहता हूँ हर लेटर के दरमियान में भी स्पेस है, तो क्या प्रॉपर्टी है, जरूरत जहां पड़े कर लेना, मैं कमेंट कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ आप लोग को समझाना था। लेफ्ट साइड पे पिक्चर, राइट साइड पे टेक्स्ट रखना, हाँ वो यही प्रॉपर्टीज है ना। आप मुंतसिर आपकी फ्लोट वगैरह मार्जिन पैडिंग के लिहाज से सारा आपका डील हो जाएगा आराम से। अच्छा सुन लेना, बॉर्डर समझ आया, एक और डिव बनाते हैं। सेम कॉपी किया, सेम पेस्ट किया, लाइन 2, बॉक्स 2, विड्थ इतनी। एक मिनट जरा, मुझे कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ मैं क्लास में, वो जाना उधर, फिर अभी चलते हैं। हाँ चल मैं आता हूँ ऊपर, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ।
अच्छा, आखिर ये एक और बात क्या बतानी थी इसके अंदर, सुनना जरा। ये सब आ गया, ओके हो गया, लेकिन इस टाइम पे ये सीन है, क्या सीन है? बॉक्स नंबर 1 है, ये आया क्यों नहीं भला? एक मिनट जरा, एक स्पेस देनी है, क्या करूं यार? या मैं इसको ऊपर वाले को मार्जिन राइट दे दूं, या मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे दूं? कान इधर से पकड़ो उधर से, बात एक ही है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आके इसको क्या कह देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट। अच्छा, और मार्जिन लेफ्ट मैं इसको फिलहाल यहाँ पे कितना दे देता हूँ, कोई 20 पिक्सल्स। हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि चारों साइड से बॉर्डर डिफरेंट आए, जरा पेंडू सा, ठीक है? तो आप यहाँ पे जिस तरह से मैंने ये बताया है, आप इस तरह से कर सकते हो, लेफ्ट, राइट, बॉटम, फलाना फलाना, ठीक है? आप यहाँ से इसको क्या कर लो, राइट, ठीक है? यहाँ पे क्या कर लो, टॉप, यहाँ पे क्या कर लो, बॉटम, ठीक है? और कलर कुलर जो भी आप लोगों ने चेंज करने हैं वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ऑटो ये होता है कि अगर मैं, देख लो यार, ऑटो सुन लो, अगर मैं एक डिव की हाइट ऑटो रख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है अंदर जितना कंटेंट डलता जाएगा उसके मुताबिक हाइट बढ़ती जाएगी, ये ऑटो होता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर साइडों से गोल हो जाए, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? हाँ जी, बॉर्डर रेडियस। तो मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं क्या कर लेता हूँ, और देख लो कितना करना है, 20 फलाना फलाना, वो उतना हो जाएगा, ठीक है? इतना ही रखो। अच्छा यार, वो मैंने आप लोगों को कहना था, वो जो गैलरी वाली कल असाइनमेंट दी है वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो घंटे का काम है, ऊपर से सैटरडे भी आ रहा है, तो एक और ले लो असाइनमेंट, है ना? जितनी प्रैक्टिस करोगे कोर्स में कम है। ये मैंने ही एक वेबसाइट बनाई हुई है बहुत अरसा पहले, पता नहीं यही नाम है कि, बड़ी एक सिंपल सी वेबसाइट थी क्लाइंट की। अच्छा, आप लोगों को मैं लिंक सेंड कर दे, तो ये ऊपर वाला पॉपअप क्लोज कर देना। भाईजान मुझे ये पेज चाहिए। तो एक मिनट जरा मेरी बात सुन लो। सबसे पहले ड्रॉप डाउन नहीं बनाना, मैं चीजें बता रहा हूँ जो स्किप करनी है, बेशक लिख लो अगर लिखना चाहते हो, नहीं तो जेन में बिठा लो। ड्रॉप डाउन नहीं बनाना, ये इतने ज्यादा आइकन ही लगाने, 4-5 ही लगा देना नेट से उठा के, इतने नए ना लगाना। ये साइड पे इनके भी आइकन्स आ रहे हैं, ये होवर पे मुझे ये चीज भी चाहिए। ये साइड पे एरोज आ रहे हैं, आप एरोज ना लेना, आप लिस्ट ले लेना। एरो आइकन्स का काम मैंने नहीं सिखाया अभी। तो लिस्ट में एरो नहीं लग सकता? यार लगेगा, लेकिन वो ना थोड़ा सा तरतीब खराब कर देगा। बेहतर आइकन्स को यूज कर सकते हो, लगा लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो लेकिन मैं कहूंगा कि फिलहाल इसको भी आप ना उससे जाने दो, लिस्ट से, ठीक है? तो 3 चीजें एलिमिनेट करवा दी मैंने। एक मिनट जरा। ऑनलाइन पर्सन वेट करना, लाइट चली गई है यार। रिकॉर्डिंग, हाँ मैं भेज दूँ फिर। कल भी जो था वो मसला हो गया था। अच्छा, पता नहीं, मैनेजमेंट नहीं भेजी। अच्छा यार मेरी बात सुन लो, एक मिनट। 3 चीजें छुड़ाई हैं, ड्रॉप डाउन, ये इतने ज्यादा फ्लैग नहीं, और ये लिस्ट। ये तस्वीर चाहिए आपको, ये ड्रैग करके इधर टैब में खोलो, राइट क्लिक करके सेव कर लेना, लेकिन चेक करो भाईजान तस्वीर इतनी सी है, लग रहा पूरी है, वो कलर मिक्स किया हुआ है ना? कैसी फनकारी है, ठीक है? नहीं मैंने नहीं करना, कर देता हूँ।
अच्छा मेरी बात सुनो, इसके अलावा पूरा मुझे छापा चाहिए, लोगो क्रॉप कर लेना, लोगो जो है वो क्रॉप कर लेना। हाँ वो कर लेना ना, आप इंस्पेक्ट से उठा लेना, मेरे पास पड़ा नहीं हुआ अभी, ठीक है आप उठा लेना, मुझे ये एज इट इज असाइनमेंट चाहिए। ये असाइनमेंट और जो गैलरी वाली है वो आपने अगली संडे की रात तक सबमिट करनी है, मैं स्लॉट बना देता हूँ, यानी क्लास हो जाएगी हमारी संडे रात 12 बजे 11:59 तक, उसके बाद वो स्लॉट खुद ही बंद हो जाएगी, जिसकी रह गई वो सबमिट नहीं करवा सकता, ठीक है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को कोड और ये असाइनमेंट का लिंक वगैरह सब सेंड कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी आप रिकॉर्डिंग का लिंक पकड़ो बस। असाइनमेंट जो लास्ट असाइनमेंट है उसका डाटा उसका बता दें, अपलोड कर। हाँ यार आप लोग, मैं स्लॉट अभी बनाने लगूँ, थोड़ी देर में बना देता हूँ, वो जैसे ही मैं स्लॉट बनाऊंगा ना, आप सब जिन जिन की बन गई अपलोड कर देना, ठीक है। मीडिया पे आप देख लेना, कल मैंने रिकॉर्डिंग में सारा गाइड किया था किस तरह से करनी है, ठीक है। बस वो मैंने जरा जाना है, तो इस वजह से फिलहाल अभी रिकॉर्डिंग का लिंक पकड़ो, मैं रात को ना आप लोगों को सब चीजें जो है ना वो मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। वेबसाइट का लिंक वगैरह भी मैं रात को सेंड कर देता हूँ। हेलो, किधर हो? हाँ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हाँ ओके। अच्छा यार मैं ग्रुप में ना वॉइस नोट कर देता हूँ एक, ताकि अगर कोई एब्सेंट है तो उसको ना जरा दोबारा से पता चल जाए कि क्या करना है, ठीक है। मीडिया फाइल पे सिर्फ सिंपल मीडिया फाइल पे फाइल अपलोड करनी है, उसका लिंक मुझे असाइनमेंट में सबमिट कर दे। ड्रैग करके मीडिया फाइल। हाँ ऐसा ही है। लो यार आज की रिकॉर्डिंग का लिंक आ गया, कोड और असाइनमेंट्स और सब दोबारा से स्लॉट में रात को कर दूंगा, ठीक है। चले जी ऑनलाइन पर्सन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। लास्ट असाइनमेंट का सबमिट टाइम, लास्ट असाइनमेंट का सबमिट टाइम चलो आज मेरी तरफ से लेट हो गया, आप कल तक करो।